देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब कांग्रेस बीजेपी के साथ प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में उतर चुके हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में 7 विधानसभाएं हैं जो मालवा निमाड़ को प्रभावित करती है। ऐसे में करीब 20 वर्षों से दक्षिण विधानसभा पर भाजपा का कब्जा रहा है, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर पार्टी ने इस बार फिर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दक्षिण विधानसभा के मैदान में नहीं उतारा है, जबकि मंत्री मोहन यादव अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भाजपा के मोहन यादव के सामने कांग्रेस के पास अब तक एक अच्छा प्रत्याशी दक्षिण में नहीं है। मोहन यादव से हमारा संवाददाता अमृत बैंडवाल ने 1-to-1 चर्चा की है। उनका कहना है कि कांग्रेस अब धर्म का झंडा उठा रही है। अब तो कांग्रेस रंग बदलने का काम कर रही है। इस बार भी बीजेपी 150 पार का नारा लेकर साथ चल रही है। उज्जैन शहर में कई विकास कार्य हुए हैं। हम विकास कार्यों का एजेंडा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है कि इस बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। मुझे इस बात का संतोष है कि किए गए कामों के बलबूते पर जनता का विश्वास लगातार मिल रहा है। जनता विकास पसंद करती है। जनता को सड़क, बिजली, पानी, उद्योग, मंदिर, सभी प्रकार के निर्माण कार्यों में इंडस्ट्रियल पार्क, हमारे स्टेडियम, नए नए कोर्स, इन सारे कामों के बलबूते जनता एक बार फिर भाजपा पर विश्वास कर रही है और मुझे इस बात का पूरा संतोष है कि भाजपा अपने प्रचंड विजय से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस में अभी तक टिकट घोषित नहीं कर पा रही है दक्षिण विधानसभा में, क्या मानते हैं, क्या कारण है इसका? ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन हम तो मान के चलते कि भाजपा का अपना विश्वास देख करके कांग्रेस को तैयारी करना पड़ेगी। अब ये कांग्रेस लगातार चुनाव से यहाँ से लूज करती आ रही है और मैं उम्मीद करता जनता के विश्वास के बलबूते पर यही आगे भी गति बनी रहेगी। विगत 20 सालों से यहाँ पर भाजपा का कब्जा है। मध्य प्रदेश में भाजपा की 18 सालों से सरकार है, तो क्या इस बार कांग्रेस बाजी मार पाएगी? जो माहौल चल रहा है उसको लेकर मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार भी बना रही है और संभाग की उज्जैन की सारी सीटें जीत रही। संभाग की 29 की 29 और जिले की 7 सीटें। भाजपा अपने कामों के बलबूते पर जनता के दिलों पर राज करती। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार विजय अभियान की तरफ चल रही है और अब की जीत निश्चित रूप से 2024 की जीत की आधारशिला बनेगी। इसलिए जनता ने तय कर लिया कि वो भाजपा को जिताएगी। इस बार जो टिकट है काफ़ी सोच समझकर दिए जा रहे हैं, तो क्या पूरा केंद्र का नेतृत्व काम कर रहा है इसको लेकर मध्य प्रदेश चुनाव में? देखिए, चुनाव कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का स्टेट नेतृत्व, सेंट्रल नेतृत्व ये मिलजुल करके काम करते हैं और उन्होंने निर्णय किया कि इस सब बातों को समझ के करेंगे और मुझे संतोष है कि वाकई वो उस दिशा में आगे का काम कर रहे हैं। देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से पार्टी ने मेरे व्यक्तिगत स्तर पर विचार करके ये जो मौका दिया, मैं पार्टी का आभारी हूँ। और यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी यशस्वी अमित शाह जी, इस अवसर पर विशेष रूप से हमारे यहाँ चुनाव का सारा प्रबंधन देख रहे भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब, हमारे साथ प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुनाथ शर्मा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, मैं सभी वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभारी भी हूं। और जिस प्रकार से पार्टी ने विश्वास किया है, मेरे साथ माननीय जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी मौजूद हैं। यहाँ सभी कार्यकर्ता हज़ारों हज़ार की तादाद में मौजूद हैं। हम सब मिलकर के उज्जैन के विकास का संकल्प जो किया हुआ उस पर लगातार खरे उतरेंगे और जनता से एक बार फिर आशीर्वाद लेने जाएंगे। पिछले कामों के बलबूते पर मैं हृदय से आभारी हूँ। इस नाते से भी उच्च शिक्षा विभाग में देश में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू हुई किसी प्रदेश में, तो वो मध्य प्रदेश में लागू हुई। मेरे शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग 54 नए कॉलेज खोले गए, 20 से ज़्यादा महाविद्यालय में संकाय हमने खोले हैं। इसी प्रकार से लगभग 3700 से ज़्यादा नए पदों को पीएससी से भरने के लिए हमने पीएससी तक पहुंचाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से गुणात्मक शिक्षा को लेकर के उच्च शिक्षा विभाग में नवाचार किए गए, विभिन्न प्रकार के भवन और बाकी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, यही कारण है कि पूरे देश का सबसे नंबर 1 A++ ग्रेड का कॉलेज सरकारी स्तर का उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय बना है। जीवाजी विश्वविद्यालय A++ ग्रेड का हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के कामों के बलबूते पर निश्चित रूप से जनता के बीच में हम जाने वाले हैं और जनता हमारे को निश्चित रूप से जो दिख रहा है वो अभी से आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम सब मिलकर के, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते से ये व्यक्ति की घोषणा होती है, असली में तो
हमारा उम्मीदवार कमल का फूल होता है। इसलिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हम सब मिलकर ताकत से लड़ेंगे और निश्चित रूप से जनता हमको यश देगी। महाकाल बाबा की कृपा होने वाली है। महाकाल बाबा, हम सबको जानकारी में है कि जब जब कुंभ मेला आता, सिंहस्था का आयोजन होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, आज़ादी के बाद से लगातार ये जो क्रम जारी है, हम सब उसको एक बार फिर अपने आंखों से फलीभूत होते दिखाई देंगे। और सिंहस्थ के कारण से उज्जैन में जो विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। अभी ही 8,000 करोड़ के काम उज्जैन में चल रहा है। ऐसे में और भविष्य की बड़ी संभावना सिंहस्थ को लेकर के है कि दुनिया की अद्वितीय नगरी उज्जैन बनाना है। मैं आप सबके भरोसे से कह सकता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उज्जैन में और विकास के 4 चांद लगेंगे। भाजपा ने करीब 135 से ज़्यादा नाम। देखिए, कांग्रेस कोमा में है। कांग्रेस की हालत बहुत बुरी हो गई है। कांग्रेस के अंदर के झगड़े, कांग्रेस के अंदर की अंतरूनी कलह, ये बाधा बन रही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र में अपनी अपनी पार्टी अपने अपने ढंग से चलती है। कांग्रेस ने जो किया वो कांग्रेस जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उम्मीदवार एक के बाद एक घोषित करते हुए 4थी सूची तक आ गई है। इसका अर्थ ये कि हम चुनाव के प्रति भी अलर्ट है, पार्टी संगठन रचना सब में अलर्ट है और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने आत्मविश्वास से भरपूर होकर के निश्चित विजय के संकल्प की तरफ चल रही है। किस तरह के विकास पास बाबा महाकाल के महालोक के 2 के बाद से अधिकांश विकास की जितनी दरवाजे खोलना चाहिए थे, वो हमारा मॉडल बन गया उज्जैन का विकास का। और उसी के बलबूते पर उज्जैन में न केवल धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है, बल्कि धार्मिक पर्यटन के अलावा यहाँ पर उद्योग का बड़ा संभावना बनी है। मेगा डिवाइस पार्क आने के बाद, अमूल की डेयरी का प्लांट आने के बाद, या कर्नाटका एंटीबायोटिक के जो नए उत्पाद बनने वाले हैं, ये बड़ी संभावना लेके चल रहे हैं। राजमार्गों की दृष्टि से उज्जैन सेंटर में आया है। रेल हमारे पास आई चुकी, डबल लाइन बन गई, फतेहाबाद की रेल चालू हो गई, मेट्रो ट्रेन की घोषणा हो गई। तो एक के बाद एक हमारा एयरपोर्ट बनने वाला है। यूनिवर्सिटी के नए कोर्स बहुत सारे खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर खुल गई है। जिस प्रकार से उज्जैन में भविष्य की पौध को तैयार करने के लिए एकेडमिक माहौल बना है, उसी के साथ साथ हमारे अपने पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जितने प्रकार से विकास के काम हो सकते हैं, उसके साथ साथ खगोलीय गणनाओं के लिए, काल गणनाओं के लिए, साइंस सिटी बनाने के लिए इतने सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जनता अत्यंत विश्वास करती भारतीय जनता पार्टी पर। मुझे पूरा भरोसा है इस बार की जीत हमारी सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत से होगी। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की जो जन आक्रोश यात्रा है उसमें एक ही बड़ा सवाल है, महाकाल लोक का भ्रष्टाचार, किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, जनता सब जानती है, 50 साल तक कांग्रेस ने अपनी सरकार में रहते कभी महाकाल की चिंता नहीं की, कभी काम नहीं किया। ऐसे में उनके द्वारा किए गए कोई बात का भी मैं तो जवाब देना भी उचित नहीं समझता हूँ। जनता सब जानती, जनता जवाब दे चुकी है। कांग्रेस पूरी तौर पे प्रदेश में नकारी जा चुकी है और कांग्रेस की इसीलिए वाइस खत्म हुई है, तो स्वाभाविक कीमत कांग्रेस चुकाई है।